Hello students, my name is राजेश यादव. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र. बच्चों कल हमने जो डिस्कशन किया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, क्या था मेरे पास? परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था बच्चों. वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से. उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, ठीक है ना. उसको अच्छी तरह से कर लीजिए. मैंने कराया, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में कराऊंगा मैं. तो कल हमारा पास टॉपिक ये था. कल बच्चों हम कर रहे थे कुछ कॉन्जुगेटिव का नाम सुना होगा कल आपने. तो आज हम कॉन्जुगेटिव के बेस पे ना 2 से 3 पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं. एक पूछता है टू कॉन्जुगेटिव नंबर, तो टू कॉन्जुगेटिव नंबर एक मान लो x, दूसरा क्या मान लोगे x प्लस का 1. तो इसमें कहीं पे भी ये नहीं बोला बच्चों कॉन्जुगेटिव सम है या फिर ओड है ना, इससे नहीं बोला ना इवन या ओड. तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे सपोज करो क्वेश्चन के अंदर दे रखता है. हम क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इस तरह के क्वेश्चन जो डिस्कशन करेंगे बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में. तो कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए, कॉन्जुगेटिव इवन हो गए, कॉन्जुगेटिव ओड नंबर हो गए. तो वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बच्चों. देखिए अब आइए मेरे सामने. तो फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर. ये ध्यान रखना बच्चों, कभी ओड पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं टू कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर बोलता है. क्या 3 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं मैं फिर बता देता हूं. तो फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स बोला तो उसको x कर लो लेट, फर्स्ट वाले को, सेकंड को x प्लस 1. दूसरा देखो बच्चों, फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर. जब ओड पॉजिटिव इंटीजर पूछेगा तो क्या करेंगे बच्चों, तो मेरे पास जो फर्स्ट इंटीजर लेट कर लेंगे बच्चों. फर्स्ट इंटीजर लेट कर लिया मैंने, लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x. अब बच्चों ये जो कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव है, सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस का 1 होगा, x प्लस का 2. अगर बच्चों कंटिन्यूअस बोला था, ये बोला ना फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, तो टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर तो एक x लेट कर लो, दूसरे को x प्लस का 1 लेट कर लो. अब क्वेश्चन में सिर्फ ये आता है बच्चों ओड पॉजिटिव. तो ओड पॉजिटिव का मतलब अगर आपने एक x माना है, दूसरे को x प्लस का 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव, क्या बस कैसे आ जाएगा मेरे पास, ये जाएगा ओड पॉजिटिव इंटीजर. तो हमने क्या बोला, फर्स्ट इंटीजर कॉन्जुगेटिव नंबर मान लिया मैंने x बच्चों, तो सेकंड जो कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव आ जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा बच्चों. अगर इवन की बात करेगा तो इवन की भी देखेंगे, अभी 3 ऐड करते हैं, 5 ऐड करते हैं या 1 ऐड करते हो, तो हमारे पास सेकंड कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव कितना होगा बच्चों, x प्लस 2. अब ये बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, ये क्या बोल रहा है, इसके बाद देखते हैं सम ऑफ हुज मतलब जिसका है जिसकी, ठीक है ना. हुज में जिसका है जिसकी स्क्वायर्स इज कितना दे रखा बच्चों, ये इज के बराबर, इज का मतलब इक्वल्स टू है बच्चों कितना है 290. ये था बच्चों कुछ ऐसा. तो सम ऑफ द हुज स्क्वायर, तो सम ऑफ द हुज स्क्वायर का मतलब बच्चों x का स्क्वायर है ना. ये 2 नंबर है, एक फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा x प्लस का 2 का स्क्वायर बच्चों. अब इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा. तो सोल्व करते हैं इसको बच्चों, ओपन कर लीजिए. ये सब जानते होंगे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. तो 2ab का मतलब हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा मेरे पास 290 बच्चों. जब से सोल्व करेंगे बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर बच्चों, और ये बन जाएगा 4, और ये बनेगा 4x प्लस इज इक्वल टू बच्चों 290 बन गया. ठीक है बच्चों. इसमें से कुछ टू कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, इसको 4 को इधर लेकर जाइए. तो 2x स्क्वायर बच्चों 4x होगा मेरे पास, जब मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 4 था, ये माइनस का 290 था बच्चों, ये 0 होगा. अब 4 माइनस कर दीजिए इसमें से बच्चों, तो जो मेरे पास बचेगा माइनस कितना बच जाएगा, इसमें से जब 4 हटाएंगे तो 86 आएगा शायद, है ना. 86 प्लस में कितना होता है 4, कितना होगा मेरे पास 290 होगा ना. अब बच्चों ये मेरे पास बचेगा 4x और ये बचेगा बच्चों 2x स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं. अगर बच्चों मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे कितना आ जाता है बच्चों, x स्क्वायर आ गया. ठीक है, ये ध्यान रखना, जब 2 कॉमन लेंगे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2x बचेगा बच्चों. जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 4 बच्चों 3 आएगा. तो ये कल हमने सीखा था बच्चों, मिडिल टर्म्स को स्प्लाइट करना सीखा था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी सीखा था, और एक श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला वो आज मैं करा दूंगा. ठीक है, तो ये जो मेरे पास था क्वेश्चन बच्चों, ये इसका जो फैक्टर बनेगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों ये मेरे पास एक फैक्टर बन गया था, ये वाला
अब इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसके कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। तो वो देख लेते हैं एक बार कितने कितने इसके फैक्टर जो बन जाएंगे मेरे पास, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको परफेक्ट मेथड करने के लिए मैंने आपको बताया था इसका कैसे करें कि 143 मेरे पास कितना आ जाए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करो 143 था मेरे पास, इसको किससे डिवाइड करें बच्चों, 2 से करके देखते हैं। 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा, 4 से नहीं हो रहा। अगर सपोज करो मैंने 2 से 3 से हो रहा है क्या, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से 5 6 इसी तरह से। तो अगर मैं 13 से करता हूँ इसको डिवाइड, तो कितना आता है मेरे पास 13, मुझे 13 फिर 1 बचेगा 13 या 30, तो ये बच्चों कुछ ऐसा आ रहा है 13 into 11 आ रहा होगा। तो ये 13 और 11 आ रहे हैं और इसमें से घटाओगे माइनस भी प्लस करोगे भी तो कितना आ रहा है बच्चों 13। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना बच्चों जो मिडिल टर्म्स को स्प्लाइट, तो पेपर में अगर कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो कोई सा मेथड यूज कीजिए, या तो मिडिल टर्म स्प्लाइट कीजिए, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कीजिए, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कीजिए। तो अब ये जो कर रहे हैं बच्चों हमारे पास ये मिडिल टर्म्स में कर रहा हूं, तो कुछ नहीं बोला था मैं किसी से मेथड से कर सकता हूं, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 13x ले लेता हूं यहाँ पे, और ये जो मैं माइनस का ले लूंगा बच्चों कितना 11, क्यों, क्योंकि बच्चों 13 में से जब 11 जाएगा 2 बचेगा मेरे पास, तो 2x माइनस का 143 ये मेरे पास आ गया बच्चों। जिसका 2 का पेयर बनाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा, x कॉमन ले लूंगा, x प्लस का 13, और बच्चों में जब माइनस बाहर लूंगा तो x प्लस का मेरे पास 13 बचेगा बच्चों, ये इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जो मेरे पास सोल्व करेंगे x प्लस का 13 मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास कितना हो जाएगा x माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों यहां तक कर रहे थे फिर भी गलत करके आते हैं, क्यों गलत करके आते हैं, क्योंकि उसने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आपका आंसर भी कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि आप गलत करके आओगे। x इज इक्वल टू 11। अब बच्चों क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड। ओड तो बताना ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बोला ओड के बाद क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मेरे को, तो पॉजिटिव इंटीजर लाने के लिए ये नेगेटिव वाला तो वैसे ही हट जाएगा। अब पॉजिटिव बचा कितना बच्चों 11, तो बच्चों फर्स्ट नंबर जो मेरे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर आएगा फर्स्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों 11, और सेकंड वाला कितना हो जाएगा बच्चों, सेकंड ओड इंटीजर कितना हो जाएगा, सेकंड ओड इंटीजर बच्चों कितना हो जाएगा, उसमें कितना ऐड कर दूंगा मैं बच्चों 2 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 13। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मेरे पास 11, सेकंड वाला बच्चों 13, 2 ऐड किया, ये 13 ये वाला नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में बोल रखा था फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर लेना था, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 11 और 13। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टर्म्स ले रखा है इसको, मतलब रोटेशन टाइप का दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा बच्चों एक रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे पास, कई बार देखा होगा आपने, जैसे जगह कम होती है सिटी में तो एक रेक्टेंगुलर पार्क बना के थोड़ा साइड में कट ऐसे कर देते, ट्रायंगल का बना दिया या फिर राउंडिंग शेप का ले लिया, तो जगह पे डिपेंड करता है। जैसे बिल्डिंग भी देखिए कहीं पे जगह छोटी जगह होती है तो ऐसे तिरकड़ में रहते थे ना, इस तरह से। तो ये मेरे पास इस तरह कुछ एक पार्क बनाया गया है, उसे क्या बोलना बच्चों, a rectangular park is to be designed whose breadth is 3 मीटर less than its length। लेंथ से कितनी कम बच्चों 3 कम है, या तो आप ब्रेथ को x मान लो, उसको क्या मान लोगे, क्या बोलते हैं लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस का 3, कहने मतलब लेंथ ज्यादा है ब्रेथ उसकी कम है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर meters more than the area of a park that has already been made in the shape of isosceles triangle and with its base as the breadth। ये बोलना चाह रहा है, मैं बता देता हूं बच्चों एक बार क्या बोलना चाह रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क एंड एल्टीट्यूड इज 12। ये बोलना चाह रहा है बच्चों एक हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप क्या है बच्चों, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर टाइप क्या है बच्चों, मेरे पास एक ये पार्क है, उस पार्क के ऊपर एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड 12 दे रखा बच्चों, जो एल्टीट्यूड 12 दे रखा बच्चों, ये बोलना चाह रहा है जो भी मेरे पास ट्रायंगल का जो बेस बनेगा, ट्रायंगल का बेस बनेगा वो उसकी ब्रेथ के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ब्रेथ के बराबर। तो लेंथ हम मान लेंगे कितनी, उसे x प्लस 3 दे रखा है ना, और ये बोलना चाह रहा है जो रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा बच्चों, वो रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू 4 मोर देन 4 प्लस का किसका, ट्रायंगल का एरिया। ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों,
क्या करना मैं बता देता हूं। एक रेक्टेंगल का मेरे पास क्या बच्चों, एक रेक्टेंगल टाइप का मेरे पास एक पार्क है, उस पार्क के साइड में उसके जस्ट ऊपर जो है बच्चों एक क्या है, ट्रायंगल है, कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका एल्टीट्यूड मेरे पास 12 मीटर दे रखा बच्चों, मैंने 12 मीटर लिख दिया यहाँ पे एल्टीट्यूड। ये बोल रहा है बच्चों जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है ना बच्चों, जो बेस है उसकी ब्रेथ के बराबर है। तो मैं ब्रेथ को सपोज करो अगर एक्स लेट कर लेता हूं, इसको एक्स लेट कर लिया मैंने, और ये जो मैं तो बच्चों मेरे पास था इसे कितना हो जाएगा, x प्लस का 3 लेंथ हो जाएगा इसकी, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में ये बोल रहा था रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन व्हिच ब्रेथ इज 3 मीटर लेस। अगर मैं ब्रेथ को बच्चों x माइनस का 3 लेता हूं, इसको x लेता हूं तो कोई बात नहीं, इसको x माइनस 3 ले लीजिए, फिर यहाँ पे भी x माइनस 3 लेना पड़ेगा आपको। कहने का मतलब समझ रहे होगे मेरा आप। अगर मैंने सपोज करो ये ऐसे ले लिया, अगर मैंने सपोज करो इसको x ले लेता हूं बच्चों, इसको जो लेंथ थी, अगर ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 ले लीजिए, बात वही है। अब जो ये x माइनस 3 थी बच्चों वो भी ट्राइंगल की क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो क्या करना, कैलकुलेशन थोड़ी कड़ली पड़ जाएगी, तो हार्ड पड़ जाएगी। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मैंने, ये वाला एल्टीट्यूड 12 दे रखा था, तो 1/2 बेस इंटू जब हाइट करोगे s माइनस 3 उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें ये बोलना चाह रहा बच्चों हमारे पास जो लेंथ है ना बच्चों, लेंथ से ब्रेथ 3 कम है, तो यहां से बच्चों कितनी ब्रेथ कितनी है, x है, तो लेंथ 3 ज्यादा होगी, बात तो वही है। या ऐसे बोले बच्चों कि उसकी लेंथ से ब्रेथ 3 कम है, तो वो भी बात सही है, क्योंकि 3 कम है, देखो इसमें 3 ज्यादा x प्लस का 3 है, यहाँ पे x है। ये सपोज करो मैं यहाँ पे x ले लेता हूं बच्चों, और यहाँ पे x माइनस 3, वो भी सही, क्योंकि ये जब x प्लस ये x माइनस 3 कर दिया मतलब इससे कम ही होगी, मतलब लेंथ से तो ब्रेथ कम ही है ना। क्वेश्चन में भी यही बोलना चाह रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो वही क्वेश्चन में बोला है। अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो बच्चों इसने लेट कर लेते हैं कि लेट breadth of rectangle कितनी मान ली बच्चों, x लेट कर लिया। क्यों, क्योंकि जब बच्चों अगर आपने x लेट कर लिया तो x लेस, ये देखो ये ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो लेंथ से 3 कम है, तो मैं लेंथ कितनी मान लूंगा बच्चों, इसकी लेंथ x प्लस 3 मानना पड़ेगा आपको, जब ही तो बच्चों ये जो ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की जब ही तो 3 कम होगी। या फिर ऐसा करो इसको x ले लोगे तो इसको x माइनस 3 ले लो, बात तो वही है। अगर इसको x लिया मैंने बच्चों तो x माइनस 3 चल जाएगा, थोड़ा उससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टाइट जाएगी, थोड़ी हार्ड बन जाएगी। तो मैंने क्या किया बच्चों, लेंथ को तो x प्लस 3 ले लिया, उससे 3 कम है तो वही बात है, इसको x ले तो इसको x प्लस का 3 होगा, ये क्वेश्चन होगा। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, इसका एरिया निकालो। रेक्टेंगल का एरिया सब जानते हैं बच्चों, रेक्टेंगल एरिया सब जानते हैं बच्चों, क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं मेरे पास। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों x इंटू एक्स प्लस का 3 मीटर स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा बच्चों, क्या बोल रखा बच्चों, क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों, गिवन या क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा बच्चों, रेक्टेंगल का जो एरिया है बच्चों, रेक्टेंगल एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहे हैं। फिर पढ़ लीजिए यहां से देखो, इट्स एरिया इज, उसका एरिया है कितना, इज टू बी 4 स्क्वायर meters more than the area of a park that has already been made in a shape of isosceles triangle with its base at the breadth and rectangular park and the altitude is 12, तो find the length of the breadth। मतलब बच्चों रेक्टेंगल का एरिया कितना, x इंटू एक्स प्लस का 3 ले लिया बच्चों। अब बच्चों यहां से रेक्टेंगल का एरिया आपको बताइए, तो बच्चों ये जो मेरे पास बनेगा ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हो कैसे निकालते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी x है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास x होगा तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, 1/2 बच्चों, बेस कितना है बच्चों, इसका बेस तो मेरे पास कितना है, x है बच्चों, ये बेस इतना होगा, ये बेस होगा। हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट भी कितनी है बच्चों 12, इसका मल्टीप्लाई है इसलिए x कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो मेरे पास ये बन जाएगा बच्चों 4 प्लस का ये 2 से काट दूंगा, मेरे पास 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 6x है ना, ये बनेगा। और बच्चों किसके बराबर है, ये रेक्टेंगल एरिया के बराबर है, ठीक है। अब एक बार फिर देख लेते हैं
कोई किसी को कंफ्यूजन है, किसी को डाउट्स है तो पता चल जाएगा हमको कैसे सोल्व करना है। तो फिर देख लीजिए क्वेश्चन में ये था बच्चों, एक रेक्टेंगल पार्ट था, उसकी जो ब्रीथ है बच्चों वो लेंथ से 3 मीटर कम है। अगर मैंने इसको x मान लिया वो x प्लस का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से चला तो मैंने अगर इसको मैंने x माइनस का 3 लिया तो लेंथ को मैंने x लेना पड़ेगा। देखो अगर x माइनस 3 सपोज करो मैं यहाँ पे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं इसको बच्चों x माइनस का 3 ले लेता हूँ और इसको बच्चों x ले लेता हूँ तो ये जो बेस था बच्चों ट्रायंगल का वो ही सेम लेना पड़ेगा। तो x माइनस 3 यहाँ पे भी आएगा बच्चों, x माइनस 3 इंटू एक्स आएगा, बात हो जाएगी। और जो ये x माइनस 3 बच्चों यहाँ पे भी आ जाएगा, दो जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपकी सुविधा के हिसाब से मैंने थोड़ा सिंपल बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे बच्चों। अब ये इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, इस इक्वेशन सेकंड मानेंगे, दोनों का रेक्टेंगल का एरिया बराबर है ना, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो रेक्टेंगल का एरिया वहां से कितना आया था बच्चों 4 प्लस का 6 इंटू एक्स होगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। जब उसको उधर लेके जाएंगे तो बच्चों मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब उधर लेके जाएंगे तो बच्चों माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का माइनस का 4 जाएगा, उधर जाएगा ना, तो माइनस का 4। ये बच्चों मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसकी ब्रेथ और लेंथ जो भी मेरे पास होगा वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो ब्रेथ और लेंथ जो भी होगी मेरे पास, उसकी ब्रेथ लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट बच्चों क्या था, सबसे पहले आपको ये मानना था कि उसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ थी बच्चों, अगर उसको आप x लेते हो तो उसकी ब्रेथ x प्लस का x माइनस 3 हो जाएगी। अगर आप उसको ब्रेथ को बच्चों x लेते हो तो x प्लस 3 उसकी लेंथ हो जाएगी। इसका बेस था बच्चों, उसकी ब्रेथ के बराबर कर देना था। और ये बोला था रेक्टेंगल का जो एरिया बच्चों था, क्या बोला ना, द एरिया इज टू बी, एरिया कितना है बच्चों 4 प्लस कितना है बच्चों 4 मोर देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड इज 12। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर यहाँ पे मोर देन 3 है, तो आप क्या करो बच्चों, इसको अगर कंफ्यूज होते हो तो इसको x ले लीजिए, तो इसको x माइनस का 3, तो ये भी x माइनस 3, यहाँ पे x की जगह x माइनस 3 आ जाएगा। तो 4 प्लस 6 इंटू x माइनस का 3 कर देंगे, और यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस का 3 करेंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास कितना जो बन जाता है, इसका फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाए तो 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, तो कितना बनेगा, इसका फैक्टर बनाएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 4 कितना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए ना बच्चों। तो 4 और प्लस का 1 ले लेता हूं मैं, तो 4x ले लिया और प्लस का 1x ले लिया, माइनस का 4 कर दिया। तो बच्चों दो फैक्टर बन गए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ से तो जो मेरे पास फैक्टर बने x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये फैक्टर बन रहा है बच्चों। तो मैं जब x कॉमन लूंगा तो x माइनस का 4 आएगा, और प्लस का 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस का 4 आएगा। तो ये x माइनस का 4 जब बाहर ले लूंगा तो x प्लस का 1 आ गया बच्चों, और ये 0 हो गया। तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा बच्चों, और सेकंड हो जाएगा x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर तो उसकी ब्रेथ कभी हो सकती क्या, नहीं हो सकती। तो ये x इज इक्वल टू 4 होगा। तो बच्चों पेपर में ये आपको ये लेना था x की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव वाले हटा दे, क्यों, क्योंकि जो ब्रेथ होती है मेरे पास रेक्टेंगल की नेगेटिव कभी होगी नहीं। कभी सुना है कि आपने पार्क की वैल्यू माइनस का 3 सेंटीमीटर लंबी है, माइनस का, जैसे मेरे बोर्ड है मेरे पास जो लेंथ है इसकी लेंथ सुना है कि माइनस का 10 सेंटीमीटर, नहीं बच्चों वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, वो इमेजिनेशन में सोचने की इसे ऐसा हुआ होगा पीछे, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। तो बच्चों ये 4 क्या है मेरे पास, ब्रेथ। तो मेरे पास जो रेक्टेंगल की ब्रेथ तो कितनी हो जाएगी बच्चों 3 हो जाएगी। ये लिखना पेपर में लास्ट में, यहां जाकर लास्ट में लिखना है कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 एंड द लेंथ ऑफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 करेंगे तो बच्चों 6। तो ये मेरे पास दो आंसर हो जाएंगे इसके। तो क्या लिखना आपको लास्ट, फिर देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये जो रेक्टेंगल बना मेरे पास, वो रेक्टेंगल की ब्रेथ को क्या बना हुआ है बच्चों, x मान लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 3। बात यही है, इसमें बोल रहा है कि हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस। तो 3 मीटर लेस का मतलब क्या बच्चों, उसकी ब्रेथ कितनी है, लेंथ से 3 कम है। तो लेंथ अगर x मानते ब्रेथ x माइनस 3 होगा। अगर सपोज करो मैंने ब्रेथ को x ले लिया तो लेंथ कितना ले लूंगा बच्चों, x प्लस का 3, कोई ज्यादा है ना वो, तो ये इसके हिसाब से रेक्टेंगल का एरिया था वो 4 मोर देन द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन तक करिए इसको, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, x की वैल्यू यहाँ पे 4 जो आई थी ना 4, तो ये 4 पुट करेंगे, 3 नहीं आएगी। 3 कहां से कर दिया पता नहीं, यहाँ से 3 नहीं होगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, x की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, और ये x प्लस का 4 करेंगे तो 4 प्लस का 3 करेंगे तो ये आ जाएगी 7। तो 7 इसकी लेंथ आई थी बच्चों, सेंटीमीटर मीटर जो भी था।
तो ये मेरे पास था। और रेक्टेंगुलर की जो ब्रेथ आई थी बच्चों 4 मीटर, मैंने गलती से 3 लिख दिया गया था, तो पता नहीं कहां से लिख दिया मैंने। तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास 4 आया था, x की वैल्यू -1, तो -1 तो हट जाएगा, x की वैल्यू 4 बची थी, 4 में यहां पुट करूंगा तो ब्रेथ उसकी 4 हो जाएगी। देखो खुद देखो ना, x की वैल्यू 4 आ रही है तो 4 हो गई, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस का 3 था बच्चों, तो 3 प्लस का वो 4 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 7 मीटर। तो ये 7 मीटर आ गया, ये 4 मीटर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में दिखने को मिल जाते हैं आपको, तो कैसे सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये जो मेरे पास दे रखा है बच्चों x प्लस का 1/3 दे रखा है, बस कुछ नहीं बोला, ये पूछा था फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस तरह क्वेश्चन में प्रैक्टिस लास्ट टाइम में कराऊंगा, तो जो एक्सरसाइज होंगी ये सेम क्वेश्चन था मेरे पास। x प्लस का 1/x है मेरे पास, इज इक्वल टू बच्चों कितना है 3। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बच्चों एलसीएम लेंगे, बराबर करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा x² प्लस का 1 अपॉन बच्चों मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू बच्चों 3। अब इसको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस लिख देना, टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास ये हो जाएगा x² प्लस का 1 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा मेरे पास 3x। तो दूसरी तरह से करेंगे इसका बच्चों x² मेरे पास हो जाएगा 3 को जब इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों कल मैंने आपको एक सीरीज रचारी फॉर्मूला जो परफेक्ट स्क्वायर से बताया था, वो क्या बताया था बच्चों, x इज इक्वल टू बताया था माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac, ये बताया था कल, अपॉन में 2a बताया था। तो ये भी कराया था मैंने कल बताया नहीं मैंने, ये वाला माइनस का b था, ये तो एचडी ये तो बताया था मैंने फॉर्मूला, लेकिन इसको d नहीं बताया था, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अंदर ही ऐसा कुछ लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं बताया था कल में, तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन भी, तो 2a ऐसा कुछ है ना। तो क्या बताया था बच्चों में कल, परफेक्ट स्क्वायर सोल्व करना आपको बता रहा था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2 आया था, इसको हम d लेट कर लेते हैं। तो कैपिटल D था मेरे पास जो बच्चों क्या था, कैपिटल D इज इक्वल टू था होता है मेरे पास b² माइनस का 4ac, जो भी वैल्यू आएगी उसको रूट पुट करके यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेम ये जो क्वेश्चन था बच्चों, यहां से कंपेयर करेंगे x² प्लस का bx प्लस का c बच्चों इक्वल टू, कंपेयर कर लो उससे, तो a की वैल्यू बच्चों साफ साफ पता चल रहा है 1 आ रही है मेरे पास। देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा कि आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है या परफेक्ट स्क्वायर से करना है, या फिर इसको दूसरे वाला कौन सा मेथड था, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, कुछ नहीं बोला था, कोई से मेथड यूज कीजिए, ठीक है। तो मैं सिंपल वाला मेथड यूज कर देता हूं यहाँ पे, क्योंकि टाइम बचाने के लिए। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 3 यहाँ पे, और c की वैल्यू बच्चों 1 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों माइनस का इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो माइनस का b कितना दे रखा है मेरे पास, माइनस का पहले से 3 दे रखा है, और बच्चों प्लस माइनस का, ये ध्यान रखना बच्चों ये माइनस पहले से रहता है, कई बच्चे इसको करना इंक्लूड नहीं करते हैं, तो प्लस माइनस d भी देख ले, तो b², तो b² मेरे पास कितना बच्चों, b² माइनस का 4ac, a 1 है, c भी 1 है, अपॉन 2a, ये मेरे पास होगा बच्चों, ठीक है। a की वैल्यू तो 1 है, 1 पुट कर देंगे, तो टेंशन लेते हो। तो ये जो मेरे पास आएगा बच्चों x इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 9 में से 5 चल जाएगा, तो ये होगा मेरे पास, नीचे होगा बच्चों मेरे पास 2। तो बच्चों इसका 2 रूट्स बन के आ गए मेरे पास, कौन कौन से आ गए बच्चों, x इज इक्वल टू जो मेरे पास आया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया, तो बच्चों कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, 5 का रूट बचेगा बच्चों, और नीचे कितना बचेगा बच्चों 2। तो बच्चों एक बार प्लस का साइन ले लीजिए, तो प्लस का सब साइन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस का रूट 5 अपॉन बच्चों 2 आ जाएगा। जब नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस का रूट 5 अपॉन में 2। तो मेरे पास ये 2 क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास थे उसके सॉल्यूशन, 3 माइनस का 5, 3 प्लस का 5, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे तरह से करते हैं इसको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका भी वो ये एलसीएम लेके, जब बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है किस तरह से सोल्व करना है, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बोल देगा परफेक्ट स्क्वायर से करना है, मिडिल टर्म से करना है, तो उसमें आपको क्या करना बच्चों, पूरा वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं वो 2 नंबर काटेगा, 4 नंबर का होगा, क्योंकि उसने बोला है तो उससे करना, तो उससे ही करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से चलोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन था नेक्स्ट, ये बोल रहा है बच्चों 1/x है मेरे पास, 1/x माइनस का 2 है, और ये बच्चों 3 है। तो बच्चे ये लिखने का मतलब क्या है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2। अगर मान लो ये लिख रखा है, इसका मतलब कुछ तो मतलब है। सपोज करो आपने आंसर सोल्व किया और सोल्व करने पे x की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 तो पहले नॉट बोला है,
तो पेपर में आप गलती से x इक्वल टू 0 मत लिख देना, गलत हो जाएगा आंसर आपका। IIT में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 0 पुट करो, तो जैसे इसमें 0 पुट करोगे तो 1/0 होगा, तो कैसा बनेगा बच्चों, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड होता है। सेम 2 पुट करके देखोगे तो 2 पुट करोगे तो 2 माइनस का 2 करोगे तो 1/0 बनेगा, तो ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 0 को नहीं लेना और 2 को नहीं लेना। अगर सपोज करो आप जो सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद x की वैल्यू निकल के आएगी और दूसरी भी x की 2 वैल्यू निकल के आएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर वो इक्वेशन में 2 आ गया हो, 0 आ गया, तो उसको सॉल्यूशन से हटाना होता है, उसको लेना नहीं होता। इसका मतलब ये है बच्चों, ये अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता, टीचर भी नहीं बता पाते। यहाँ से x की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब था इसे अनडिफाइंड कंडीशन बन रही थी, उसको रिमूव करने के लिए। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना बन जाएगा बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो इधर तो बच्चों मेरे पास जाएगा x माइनस का 2 जाएगा इधर, और इधर आएगा x, बच्चों इधर चल जाएगा 3। अब बच्चों जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मेरे पास ऊपर बनेगा x माइनस का 2 माइनस का x बन गया मेरे पास, है ना, x माइनस 2 तो इधर ये माइनस का x बन गया था, इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू x हो जाएगा बच्चों, x माइनस का 2 हो जाएगा। ये तो बच्चों कट रहा है शायद, है ना, तो ये माइनस का 2 बन रहा है बच्चों इधर, और ये जो मेरे पास बन रहा है 3x स्क्वायर बच्चों, इसको मल्टीप्लाई किया और ये मेरे पास 6 का x बन गया बच्चों। सेम मैं उसको जब उधर लेके जाऊंगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस का 6x रहेगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जब चेक करोगे तो पता चल रहा होगा a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 3 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, माइनस का 6 आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b बच्चों, माइनस का b पहले से ही है, माइनस b और b प्लस माइनस b स्क्वायर कर देंगे बच्चों, माइनस का 4ac, c 2 और 3 है ना बच्चों, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी बच्चों 3 है। इसको सोल्व कर लेते बच्चों, जो सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा ये तो ये प्लस का 6 लिख दिया मैंने, प्लस माइनस। अब ये देखिए 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा बच्चों, ये 4 3 एंड 2 कितना बनेगा, 24 बन रहा होगा। एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है ना, 24 बन गया। तो नीचे बच्चों कितना चल रहा था, 6 चल रहा है नीचे था ना, ये 6 चल रहा है। अब बच्चों 36 था मेरे पास और 24, तो 36 जो 24 जाएंगे तो मेरे पास 6 में से 4 गया बच्चों 2 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 12 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट का 12 बन रहा होगा बच्चों, और नीचे 6 है। अब बच्चों ये देखिए, जो 12 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 12 को 6 प्लस माइनस का 4 इंटू बच्चों 3, ये लिख सकते हो 12 को, और इसमें से 4 को जब बाहर लूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, बाहर मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू बच्चों 6 प्लस माइनस 2 बाहर ले लूंगा, √3 रहने दूंगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो कैसे करोगे, एक बार प्लस का साइन यूज करूंगा, एक बार माइनस का साइन यूज कर लूंगा। तो जब प्लस का साइन जब लूंगा तो बच्चों मेरे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 2√3 होगा बच्चों, डिवाइड बाई 6 होगा। जब नेगेटिव का साइन यूज करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो 6 माइनस का 2√3 था बच्चों, डिवाइड बाई 6 था बच्चों। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस का √3 अपॉन 3 आ जाएगा, और जहां जहां से 2 कॉमन लेंगे तो बच्चों x इज इक्वल टू 3 माइनस का √3 अपॉन 3 आ जाएगा। तो 3 कॉमन 2 कॉमन लिया था ना, हाँ 2 ठीक सही आ रहा है। तो ये आंसर मेरे पास हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा होता कोई सा मेथड यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, तो मैं इसका सबसे पहले का एग्जांपल दूंगा कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखिए सपोज करो आपने कभी देखा होगा, नदी बहती हुई देखी होगी आपने, सपोज करो ये मेरे पास नदी बह रही है, ठीक है, नदी का पानी का फ्लो सपोज करो नीचे जा रहा है मेरे पास, ठीक है, ध्यान रखिए मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, ये मेरे पास नदी जा रही है, नदी का पानी मान लेते इधर नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूँ कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। तो पानी किधर बह रहा है बच्चों, नीचे की तरफ बह रहा है। जो पानी बहता है उसको बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब पानी का फ्लो ऑफ द पानी, स्ट्रीम में से तो बहाव भी होती है ना, तो कहने का मतलब जब पानी जिधर बह रहा है उसको स्ट्रीम बोलते हो। अगर सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपको जाना कहाँ पे है बच्चों, आप इधर से तैरते हुए नीचे की तरफ आओगे, तो बच्चों जब नीचे की तरफ, जैसे मैं इधर तैर के आ रहा हूं आपकी तरफ से, ठीक है, तैर के आ रहा हूं, तो मैं इधर जा रहा हूं
मेरी स्पीड भी होगी और साथ में किसकी होगी, नदी की स्पीड भी इस तरफ जाओगे। तो कहने का मतलब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं जल्दी फास्ट पहुंचूंगा। अगर बच्चों मैं इधर खड़ा हुआ हूं, सपोज करो मैं इधर से तैर करके बच्चों उधर जाऊंगा अपोजिट में, सपोज करो आप उससे पानी ऐसे बह रहा है, आप मेरी तरफ चल के आ रहे हो तो पानी ऐसे जा रहा है तो आप अपोजिट में आओगे तो क्या होगा बच्चों, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो आपका फोर्स होगा, ये जो आपका जो वर्किंग होगा, ये जो आपकी एनर्जी होगी, वो कुछ क्या होगा, नदी के पानी को क्या करेगा, वो रोकने में लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। जब नदी की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी, और नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, ये जो स्पीड है बच्चों वो कम हो जाएगी। फिर सुन लीजिए, सपोज कर लेते हैं मेरे पास आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर से आ रहे हो। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, नीचे तरफ पानी की तरफ आ रहे हो बच्चों, नीचे की तरफ पानी बह रहा है मेरे पास, ये फ्लो ऑफ द पानी है। ठीक है, फ्लो ऑफ द पानी, फ्लो ऑफ वाटर है, और उसकी स्पीड मान लेते बच्चों x है। क्या मान लिया मैंने, x किलोमीटर पर आवर है ना, ये किलोमीटर पर आवर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखिए, आप जैसे 5 किलोमीटर पर आवर ऐसे तैर रहे हो, और जो बच्चों क्या कर रहे हैं, मेरे पास x किलोमीटर नदी भी बह रही है आपके साथ, तो पानी भी बह रहा है, उसके ऊपर आप भी बह रहे, तो आपकी स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों, जब नीचे की तरफ आ रहे होगे तो आपकी पास कितनी हो जाएगी, x प्लस का बच्चों 5 हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी आपकी, ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी आपकी स्पीड। समझ रहे हो, कहने का मतलब जब आप पानी जिस दिशा में जा रहे हो, सपोज करो पानी ऐसे जा रहा था तो पानी की नदी ऐसे जा रहा था और मैं भी उसमें ऐसे तैर रहा हूं, तो जो मेरी स्पीड होगी और पानी की स्पीड होके ऐड होकर के मैं जल्दी से आगे पहुंच जाऊंगा। वही एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जब मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, तो सपोज करो मेरे को ऊपर की तरफ जाना है बच्चों, तो जब मेरे को ऊपर की तरफ जाना होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाना होगा, तो बच्चों उसमें नदी का पानी का फ्लो भी x किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो मेरी तो 5 थी बच्चों, तो 5 में से कितनी हो जाएगी बच्चों, x कम हो जाएगी, तो 5 माइनस क्या कर दूंगा, x किलोमीटर पर आवर। तो ये समझ में बैठेगा आपको बच्चों, जब पानी की फ्लो की डायरेक्शन में जाते हो तो बच्चों आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और पानी के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हो तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ध्यान रखना, तो जैसे डायरेक्शन में जाओगे, क्योंकि पानी का भी उधर जा रहा है, आप भी उधर जा रहे हैं, दोनों को ऐड कर दोगे, जो अपोजिट आओगे तो उसको माइनस कर दोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसका जो मेन था, अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। अभी देखिए, मोटर बोट विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, तो बच्चों जो मेरे पास नदी थी, उस नदी के अंदर ये मोटर बोट लगी। मोटर बोट नदी जो नाव होती है चलाने वाली, जो आप बाइक तरह की होती है, उसमें चलाते हो, घूमते हो उसे पानी के अंदर, तो वो मोटर बाइक आपके पास कितनी है बच्चों, मोटर बोट है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब तो ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी, जैसा आपने देखा होगा तालाब का पानी, लेक का पानी बिल्कुल शांत रहता है, जिस समुद्र का देखा होगा या नदी का पानी देखा होगा, तो बच्चों जैसे क्या होते हैं, उसमें विंड्स आती रहती है, जिसको आप वेव्स बोलते हो ना, तो वेव्स का अपोजिट करना पड़ता है। तो स्टिल वाटर में जो कितनी 80 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर, 1 आवर मोर टू गो 24 अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो सबसे पहले बच्चों लेट कर लेते स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब जो पानी का भाव बच्चों, वो स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कितनी मान ले बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, डाउन स्ट्रीम पे जा रहा हूं। ठीक है, इसमें जा रहा हूं डाउन स्ट्रीम। बच्चों डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होगा, जैसे सपोज करो पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, तो डाउन का मतलब मैं भी नीचे ही आ रहा हूं, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा बच्चों, पहले से मेरे पास 18 था, 18 किसका, बोट का था बच्चों, डाउन स्ट्रीम, तो फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए कितनी स्पीड हो जाएगी, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड अब कितनी हो जाएगी बच्चों, 18। तो बच्चों कि देखो पानी पहले से बह रहा है, मान लो शांत बात, बिल्कुल रुका हुआ पानी है, जब उसमें बोट चलाते हैं ना, तो उसको 18 किलोमीटर पर आवर से वो मेरे पास बोट चल रही है। अब पानी को मैंने क्या किया बच्चा, उसका जो भी मैंने ब्लॉक कर रखा था, रोक का हटा दिया उसको, तो पानी बहना स्टार्ट हो गया, तो मेरे पास बोट तो 18 किलोमीटर से जाएगा डाउन में, और उसके साथ जब नदी का पानी बहेगा तो वो नदी का पानी भी उसको लेके जाएगा। सपोज करो आपको तैरना नहीं आता, तो आप क्या करो, ऊपर रुक जाओ, ऐसे जो ट्यूब होती है ट्यूब के ऊपर रुक जाओ, तो पानी आपको ऑटोमेटिक लेके जाएगा, फ्लो करके यहाँ जाएगा, तो वो जो बहा के ले जा रहा है वो स्पीड किसकी बच्चों, स्ट्रीम की स्पीड है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 18 प्लस का x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, किलोमीटर पर आवर बच्चों। अब बच्चों पर अप स्ट्रीम के लिए, जो अप स्ट्रीम के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों,
अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? इसमें देखो अप स्ट्रीम क्या करना पड़ेगा बच्चों, पानी ऐसे बह रहा था, आपकी नदी अब उसके अपोजिट में जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा 18 माइनस का x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 माइनस का x किलोमीटर पर आवर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। हमारे पास स्पीड क्या होती है बच्चों? ये होता है d बराबर एस इन टी। तो स्पीड हो जाएगी मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे टाइम निकाल लेता हूं। टाइम कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बच्चों कितना हो जाएगा? स्पीड। ऐसा क्यों करा? देखो अब ऐसा इसलिए किया बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला था ए मोटर बोट हुज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर। तो स्टिल मीटर रुके हुए पानी में उसकी कितनी स्पीड? 18 है। तो अप स्ट्रीम में जाएगा तो बच्चों 18 माइनस एक्स हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बच्चों 18 प्लस का एक्स हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बच्चों वाटर टेक 1 आवर मोर। क्या ले रहा है बच्चों? 1 आवर मोर ले रहा है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो बच्चों जैसे ये बोलना चाह रहा है, जैसे डाउन स्ट्रीम में गए, आपको डाउन स्ट्रीम में जैसे 24 किलोमीटर चले आप, तो मेरे पास मोटर बाइक थी, वो वाली कौन सी मोटर बोट, तो मैं उससे जाऊंगा डाउन स्ट्रीम में, तो 1 घंटा क्या ले रहा है बच्चों? उससे कम लेगा। क्यों? इधर जाऊंगा तो कम लगेगा, लेकिन ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा लगेगा। ये बोलना चाह रहा टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो कहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये बोलना चाह रहा बच्चों 1 आवर कितना ज्यादा लग रहा है, तो कितना अप स्ट्रीम माइनस का डाउन हो जाएगा ना, अप स्ट्रीम माइनस का डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना बच्चों? 1 आवर लग रहा है ना। तो ये तो मेरे पास था बच्चों कितना 24, तो इसकी डिस्टेंस तो 24 चलेगा, और अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं मेरे पास कितना था बच्चों? डाउन था ना पहले, तो अब क्या होगा? डाउन, सॉरी, ये विल टेक 1 आवर मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम से ज्यादा ले रहा है, तो अप स्ट्रीम तो डाउन पहले आएगा, अब बाद में आएगा। ठीक है, डाउन में ज्यादा रहेगा ना टाइम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, और अप स्ट्रीम ज्यादा ना, तो अप स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा बच्चे मेरे पास 18 माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों अप स्ट्रीम के लिए कितना हो जाएगा? 18 प्लस का एक्स हो जाएगा। तो 18 प्लस का एक्स, ये घंटा टाइम कितना लग रहा है बच्चों? टाइम टेकन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 अप स्ट्रीम की वजह नीचे जाओगे बच्चों ज्यादा नीचे आने में कम समय लगता है, लेकिन आप डाउन अप स्ट्रीम पे जा रहे होगे तो आपके पास समय कितना लग रहा होगा? 1 घंटा ज्यादा लग रहा होगा। तो ये दे रखा था बच्चों। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लिए। सबसे पहले आपके पास पानी, रुका हुआ पानी था, उस रुके हुए पानी में अगर बोट को चलाते हो तो 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती हूँ। मेरे पास गाड़ी बाइक है जो मेरे पास, वो अगर जब पानी बहने लग जाता है तो हमारे पास पानी बहेगा, तो पानी का जो बहाव था बच्चों उसको स्ट्रीम बोला, मैंने बोल दिया x किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम का मतलब ये जहां पानी बह रहा है उधर भी मैं जा रहा हूं, तो वो 18 प्लस का x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा बच्चों। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? उसके पानी जैसे इधर बह रहा होगा तो मैं उसके अपोजिट में जाऊंगा, तो 18 माइनस का x हो जाएगा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बोल रहा है बच्चों इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जहां 24 मीटर को क्या करोगे बच्चों? आप ऊपर की तरफ 24 मीटर जा रहे हो, फिर 24 नीचे की तरफ जा रहे हो, तो जब ऊपर की तरफ जाओगे पानी के अपोजिट जा रहे हो, बहाव के अपोजिट जाओगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा, डाउन में जाओगे तो बच्चों कम लगेगा। तो मेरे पास अप स्ट्रीम माइनस का डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम था बच्चों में डाउन 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स हो जाएगा, और 24 अपॉन 18 प्लस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 था। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 24 इंटू 18 प्लस का एक्स हो जाएगा मेरे पास, और ये माइनस का 24 इंटू 18 माइनस का बच्चों एक्स हो जाएगा, और इसको क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मेरे पास हो जाएगा 18 माइनस का एक्स था ये, और ये था 18 प्लस का बच्चों एक्स था, और ये था इधर 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कर लेते कितना आंसर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सोल्व कर लेते इसको। जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा बच्चों, जैसे ये बनेगा ना 24 इंटू 18 प्लस का 24 इंटू एक्स माइनस 24 इंटू 18 प्लस का 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू बच्चों 18 का देखो बच्चों a प्लस का b a माइनस का b, a प्लस का b a माइनस का, तो 80 स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। तो ये 24 कितना होगा बच्चों? 48 हो जाएगा।
48x ये होगा, और उधर का हो जाएगा 18 का स्क्वायर देख रहे तो कितना होता है, और ये x स्क्वायर होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों मेरे पास इक्वेशन आएगी, मैं वो लिख देता हूँ आपको क्योंकि टाइम बर्बाद होगा। तो ये x स्क्वायर तो मेरे पास आ रहा है 14, तो मैं उसको उधर लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर माइनस का यानी प्लस का 48x होगा, और ये माइनस का जो 18 का जब स्क्वायर करता हूं तो बच्चों मेरे पास आता है 324, तो ये हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया x की वैल्यू ना, सॉरी इक्वेशन आ गई। तो ध्यान रखना डाउन में जाओगे तो उसकी स्पीड कैसे होगी, ज्यादा चल जाएगी, अप में जाओगे तो बच्चों अप का मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो कम हो गई, पानी के अपोजिट में जा रहे। तो ये मेरे पास इक्वेशन में, इसको सोल्व करते हैं बच्चों। ये डाउन और अप स्ट्रीम तो हमने देख लिया था, ये समझ में बैठे होगा सबको, ठीक है। तो अब ये एक बार फिर देख लेंगे, ये अप स्ट्रीम था ये, और डाउन में लिख देता हूं यहाँ पे अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम हो जाएगा 18 माइनस का x किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखना ना, अभी तो आंसर लिखा नहीं मैंने। तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इज इक्वल टू बच्चों 0। तो बच्चों मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac, जब बच्चों ये करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 324 है ना, ये करके देखना। तो ये जो आ रहा होगा बच्चों टोटल आ रहा होगा मेरे पास भी देख लेते, 2a की वैल्यू तो ऐसे भी 1 है। तो ये बच्चों सोल्व करूंगा तो मेरे पास माइनस का 48, इसको सोल्व करना बच्चों 3600 आ रहा होगा टोटल करोगे तो ये मेरे पास आ रहा था 2, जिसको सोल्व करो तो बच्चों माइनस का 48 प्लस 3600 का 6 और 60, सॉरी ये तो रूट था, ठीक है, ये होगा प्लस माइनस का अपॉन में 2। तो यही आ रहा था मेरे पास, एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 का 48 प्लस माइनस 60/2 ये आ गया बच्चों। अब यहां से क्या करना था, x की दो वैल्यू निकलेगी, एक बार प्लस का साइन यूज करूंगा, एक बार माइनस का साइन यूज करूंगा। जब प्लस का साइन यूज करेंगे तो कितनी आएगी वो देख लेते हैं, माइनस का यूज करेंगे तो कितनी आएगी। तो जब बच्चों x की वैल्यू जब मैं प्लस का साइन यूज करूंगा तो प्लस का यूज करने का मतलब ये होगा, मेरे पास दोनों प्लस का ले लीजिए, सॉरी ऊपर वाला प्लस का लीजिए, तो x की वैल्यू जो बच्चों निकल के आएगी मेरे पास माइनस का 48 होगा और प्लस का 60/2 होगा। तो जब सोल्व करेंगे तो 60 में से 48 जाएगा तो मेरे पास 10 में से 8 का तो 2 बचेगा, और या 5 में से 4 का तो बच्चों कितना बचेगा 1। तो 12 बाई कितना जाएगा बच्चों, 12/2 तो कितना आएगा 6। तो ये x की वैल्यू बच्चों 6, ये 6 क्या है बच्चों, ये 6 क्या है बच्चों, स्ट्रीम की स्पीड है। अब नेगेटिव साइन लेके देख लेता हूं बच्चों, जब नेगेटिव लेंगे तो बच्चों नेगेटिव पॉसिबल नहीं आएगा वैसे तो, क्योंकि नेगेटिव स्पीड होती नहीं है वैसे, तो मैं करके दे देता हूं फिर भी आपको, है ना। तो ये बच्चों जो हो जाएगा 5/4, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, नेगेटिव नंबर आ रहा है तो नेगेटिव तो पॉसिबल होगा नहीं। तो बच्चों ये ही ध्यान रखना आपको, जब आपके पास स्टील वाटर रहेगा, रूखा पानी रहेगा, उसमें बोट की स्पीड थी अलग रहती है। जब बच्चों पानी बह रहा होगा, चल रहा होगा, तो उसमें इसको बोलते डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर मैं जाऊं तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, आपका मतलब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, उसका अपोज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये क्वेश्चन होता है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए बच्चों इस तरह से करते हैं, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो 6 किसकी आई बच्चों, स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम का मतलब जैसे पानी, गंगा का पानी आपने देखा होगा, गंगे का पानी अगर देखते हो तो आप एक साल का उसका एवरेज निकाला जाता है तो 70 की स्पीड निकलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट 75 पॉइंट समथिंग निकलती है ना, 70 के आसपास निकलती है। तो एवरेज जो स्पीड होती है 70 की स्पीड से चलती है, इतनी बहाव इसका तेज है। वो गंगा नदी का 70 किलोमीटर स्पीड पानी का बहाव है, तो वो तो x की वैल्यू हो जाएगी। अब डाउन की स्ट्रीम मतलब वहां से मैं हरिद्वार से बैठ करके सीधा बह के आ रहा हूं तो मेरे पास हो जाएगी डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। अब मैं उसके अपोजिट में तैर के जाऊंगा, सपोज करो इधर से बहता हुआ जाऊंगा अपोजिट में, बिहार से बहता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास, वो हो जाएगी मेरे पास अप स्ट्रीम। तो ये मेरे पास जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हो जाएगी बच्चों, कितनी निकाली, अभी 6 निकाली है, तो ये हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बच्चों तो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के हिसाब से कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 तो मैंने निकाल ली है, 6 निकाली ना, 18 प्लस 6 कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 20 और 24, 24 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा बच्चों मैं नीचे की तरफ। बच्चों आप स्ट्रीम में जाऊंगा बच्चों, 18 में से 6 कम कर दीजिए, 12 6 18 होते तो 12 किलोमीटर पर आवर। अब खुद देख लीजिए, जब मैं डाउन में जा रहा हूँ, जब पानी के बहाव में जा रहा हूँ 24 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, और बच्चों जब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो कितना जाऊंगा 12 किलोमीटर, डबल। देखो डबल स्पीड लग रही है इसमें नीचे जाने में तो बच्चों जल्दी आसानी से पहुंचा, 24 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूं और 12 किलोमीटर जा रहा हूं बच्चों मैं अप में। तो हमारे पास ये हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर, क्या पूछा था
तो सेम स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड लिख देना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x = 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है।